ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंतर्गत ही आता है भूमि सूक्त। भूमि सूक्त में प्रथम बार भूमि को माता के रूप में बताया गया है। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत इस सूक्त में बताया गया है कि भूमि हमारी माता है और हम उसकी पुत्र हैं। तो हमें जिस प्रकार माता अपने पुत्र को दुग्ध आदि का पान कराकर उसका पालन पोषण करती है, वैसे ही हमें अपनी माता का, भूमि माता का संरक्षण करना चाहिए, उसको दोहन करने से उसे बचाना चाहिए। तो आपके पाठ्यक्रम में भूमि सूक्त के 12 मंत्र हैं। कुल भूमि सूक्त में 63 मंत्र हैं, जिसमें राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है यह सूक्त, और उसमें से जो 12 मंत्र आपके पाठ्यक्रम में है, आज मैं आपको 6 मंत्रों का अर्थ स्पष्ट करूंगी। प्रथम मंत्र है सत्यम बृहद्रत मुग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीम धारयन्ति सानो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुम लोकम पृथ्वी नः कृणोतु। पुनः सुनिए, सत्यम बृहद्रत मुग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीम धारयन्ति। सत्यम बृहद, यहाँ जो ये शब्द है बृहद्रत मुग्रम, तो इसको यदि हम विग्रह करेंगे तो क्या हुआ? बृहद धन ऋतम धन उग्रम। तो सत्यम बृहद अर्थात महान सत्य, उग्रम ऋतम, अब क्या शेष बचा? ऋतम उग्रम। तो उग्रम ऋतम, उग्र ऋत अर्थात शाश्वत नियम। दीक्षा, दीक्षा किसे कहते हैं? क्रिया संकल्प, जो दीक्षा धारण की जाती है, क्रिया संकल्प जो धारण किया जाता है। तपो अर्थात तपस्या, ब्रह्म वेद ज्ञान, यज्ञ यज्ञ की भावना, पृथ्वी धारयन्ति पृथ्वी को धारण करते हैं। तो पृथ्वी को क्या क्या धारण करते हैं? महान सत्य, उग्र ऋत, बृहद सत्यम अर्थात महान सत्य, उग्रम ऋतम उग्र ऋत अर्थात शाश्वत नियम, दीक्षा क्रिया संकल्प, तपो तपस्या, ब्रह्म वेद ज्ञान, वेद अर्थात ज्ञान, विद धातु से बना है वेद शब्द, यज्ञ यज्ञ की भावना, पृथ्वी को धारण करते हैं। सानो भूतस्य भव्यस्य, ये शब्द देखिए, पत्न्युरुम, पत्नी धन उरुम। तो सानो भूतस्य भव्यस्य, भूतस्य भूत और भव्यस्य भविष्य, सा वह, नो हमारे, वह हमारे भूत और भविष्य की पालन कर्त्री। नो, नो शब्द अस्मत् के रूप चलते हैं ना, अहम आवाम वयम मानव न मया अवाभ्याम अस्माभि मेनौ न। तो नो वह, सा अर्थात वह, तत् के रूप चलते हैं, सह तौ ते पुल्लिंग में। पुल्लिंग में कैसे चलेंगे? सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम तई तस्मै ताभ्यम तेभ्य तस्मात् ताभ्यम तेभ्य तस्य तयो तेषां तस्मै तयो तेषु। और स्त्रीलिंग में कैसे चलते हैं? सा ते ता ताम ते ता तया ताभ्यम तस्माभि। तो ये आपने पढ़े हुए हैं। ऐसे ही नपुंसक लिंग में कैसे चलते हैं? तत्ते तानि तत्ते तानि। तो सानो भूतस्य भव्यस्य, वह हमारे भूत और भविष्य की पालन कर्त्री पृथ्वी हमारे लिए उरुम लोकम, उरुम विस्तृत लोक बना दे। कैसी पृथ्वी? वह हमारे
भूत और भविष्य की पत्नी अर्थात पालन कर्त्री पृथ्वी हमारे लिए विस्तृत लोक उरुम लोकम नह कृणोतु, हमारे लिए विस्तृत लोक बना दे। एक बार पुनः मैं इसकी व्याख्या कर रही हूँ। महान सत्य, उग्र ऋत, दीक्षा, क्रिया संकल्प, तप, वेद, यज्ञ पृथ्वी को धारण करते हैं, वह भूत और भविष्य की पालन कर्त्री पृथ्वी हमारे लिए विस्तृत लोक बना दे। अब द्वितीय मंत्र देखिए। असंबाधम मध्यतो मानवानां यस्या उद्वतः प्रवतः समं बहु नाना वीर्या ओषधीर्या बिभर्ति पृथिवी नः प्रथतां प्रात्यतां नः। मानवानां मध्यतो, मनुष्यों के मध्य, मानवानां मनुष्यों के, मध्यतो मध्य, यस्या जिसकी, असंबाधम बाधा के बिना, मनुष्यों के मध्य जिसकी बाधा के बिना, उद्वतः ऊंचे नीचे समान विशाल बहुत से स्थान हैं। मनुष्यों के मध्य बाधा के बिना जिसके ऊंचे नीचे समान बहुत से स्थान हैं। नाना वीर्या औषधीर्या विवर्ती, अनेक वीर्या पराक्रमी शक्तिशाली औषधियों को धारण करती है। वह पृथ्वी अनेक शक्तिशाली औषधियों को विभर्ती धारण करती है। वह विस्तृत पृथ्वी हमारे लिए क्या करे? राध्यताम नः, हमारे लिए भी विस्तृत लोक बना दे। असंबाधम मध्यतो मानवानां यस्य उद्वतः प्रवतः समं बहु, मनुष्यों के मध्य यस्या जिसकी बाधा के बिना ऊंचे नीचे समान बहुत से स्थान है। और धरती को क्या कहा जाता है कि जो धरती है, धरित्री है, संपूर्ण औषधियों वनस्पतियों की उत्पत्ति कहाँ होती है? धरती से ही होती है, भूमि पर होती है। तो वो सबको धारण की हुई है। किस किस को? शक्तिशाली पराक्रमी शक्तिवर्धक औषधियों को धारण करी हुई है। ऐसी विस्तार से युक्त पृथ्वी हमारे लिए भी विस्तार प्रदान करे। तृतीय मंत्र देखिए। यस्याम समुद्र उत सिंधुरापो यस्याम अन्नम कृष्टयः संबभूवुः यस्याम इदं जिन्वति प्राणदेजत्सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु। यस्याम, यस्याम कौन सी विभक्ति वचन है? यद धातु चलती है। यद, इसके रूप कैसे चलते हैं? जैसे कि मैंने तत् के बताए थे वैसे ही यद के चलते हैं। यह यौ ये यम यौ यान येन याभ्यम यही। तो वही यस्याम, जिस पर, जिस पृथ्वी पर क्या क्या है? समुद्र, सिंधु, आपो अर्थात नदी, जल आदि है। जिस पृथ्वी पर क्या क्या है? समुद्र है, नदियां हैं, जल आदि है। यस्याम अन्नम कृष्टयः संभोगुः, जिस पर अन्न और कृष्टयः खेतियां संबभूवुः उत्पन्न होती हैं। क्या क्या उत्पन्न होती है? अन्न और खेती किस पर उत्पन्न हो रही है? भूमि पर उत्पन्न हो रही है। अनाज सारा किस पर उत्पन्न होगा? धरती पर उत्पन्न होता है। तो जिस पर समुद्र, नदियां, जल आदि हैं, जिस पर अन्न और खेतियां उत्पन्न हो रही हैं, यस्याम इदं जिन्वति प्राणदेजत्सा, जिस पर यह प्राण धारण करने वाला चलता फिरता संसार चल रहा है, वह भूमि हमें पूर्वपेय में स्थापित करे। जिस पर यह चलता फिरता संसार जी रहा है, चल रहा है, वह पृथ्वी हमें पूर्वपेय दधातु अर्थात पूर्वपेय में स्थापित करे। इस अन्न पर ही खेती आदि सब कुछ इस धरती पर ही उत्पन्न हो रही है, वनस्पतियां, औषधियां। तो वह पृथ्वी हमें भी किसमें? पूर्वपेय में स्थापित करे।
चौथा मंत्र है यस्याश्चतस्रः प्रदिशः पृथिव्या यस्यामन्नं कृष्टयः संभवुः या बिभर्ति बहुधा प्राणदेजत्सा नो भूमि गोष्वप्यान्य ददातु। यस्या पृथिव्या, जिस पृथ्वी पर चतस्रः प्रदिशः, चार प्रमुख दिशाएं हैं। जिस पृथ्वी पर चतस्रः प्रदिशः, चतस्रः चार के रूप चलते हैं तीनों विभक्ति में, तो चतस्रः किस में चलेगा? स्त्रीलिंग में। तो जिस पृथ्वी की चार प्रमुख दिशाएं हैं, यस्याम अन्नम कृष्टयः संभवुः, जिस पर यस्याम धन अन्नम, जिस पर अन्न और खेतियां उत्पन्न होती हैं। जिस पृथ्वी की चार प्रमुख दिशाएं हैं, जिस पर अन्न और कृष्टयः खेतियां उत्पन्न होती हैं, खेती आदि उत्पन्न हो रही हैं। या विभर्ति बहुधा प्राण देजत्सा, जिस पर यह चलता फिरता संसार जी रहा है, वह भूमि हमें गाय और अन्न में स्थापित करे, अर्थात हमें भी गोधन, गोषु अपि अन्य, गोधन अन्न आदि हमें भी प्रदान करे, हमें भी समृद्ध करे। जिस पृथ्वी पर चार प्रमुख दिशाएं हैं, जिस पर अन्न और खेतियां उत्पन्न हो रही हैं, जिस पर बहुत से चलता फिरता संसार चल रहा है, वह भूमि हमें गोष्वप्य अन्य, गाय और अन्न में स्थापित, दधातु स्थापित करे या धारण करे। पांचवा मंत्र है यस्याम पूर्वे पूर्व जना विचक्रे यस्याम देवा असुरानभ्यवर्त्यन् गवाम अश्वानां वयसश्च विष्ठा भगम वर्चः पृथ्वी नो ददातु। यस्याम, जिस पृथ्वी पर श्रेष्ठ पूर्वजों ने अनेक प्रकार से विचक्रे, विशेष कार्य किए। जिस पृथ्वी पर हमारे श्रेष्ठ पूर्वजों ने कहाँ कार्य किए हैं? इस भूमि पर ही किए हैं महान कार्य। तो जिस पृथ्वी पर हमारे श्रेष्ठ पूर्वजों ने विशिष्ट कार्य किए, यस्याम देवा असुरान अभ्यवर्त्यन्, जिस भूमि पर देवताओं ने असुरान, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, असुरान देवताओं को पराजित किया। जिस पृथ्वी पर देवताओं ने असुरों को, राक्षसों को पराजित किया। गवाम अश्वानां वयसश्च, गाय, अश्व और पक्षियों की आधारभूत, सबकी आधारभूत, पशु पक्षियों सबकी आधारभूत प्रतिष्ठा कौन है? भूमि है। तो गाय, अश्व, वयसश्च पक्षियों की आधारभूत वह भूमि हमें सौभाग्य और तेज प्रदान करे। भगम वर्चः, भगम सौभाग्य, वर्चः तेज, नो ददातु हमें प्रदान करे, धारण कराए, हम भी तेज संपन्न हो और हमें भी सौभाग्य प्राप्त हो। तो जिस पृथ्वी पर हमारे श्रेष्ठ पूर्वजों ने विचक्रे, विशेष कार्य किए, जिस पर देवताओं ने असुरों को पराजित किया, गवाम, गाय, अश्व, घोड़े, वयसः पक्षियों की विष्ठा आधारभूता, वह पृथ्वी हमें भगम अर्थात सौभाग्य, वर्चः अर्थात तेज, दधातु धारण कराए। छठा मंत्र है विश्वंभरा वसुधानि प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशने वैश्वानरं बिभ्रति भूमिरग्निं इंद्रऋषवा द्रवणे नो ददातु। विश्वंभरा, संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाली, वसुधानी, धन को धारण करने वाली। क्यों कहा गया है वसुधानी? क्योंकि पृथ्वी का ही, भूमि का ही एक अन्य नाम क्या है? वसुंधरा। धन, ऐश्वर्य, धन को धारण करती है। वसुन धायति इति वसुंधरा, तो इसलिए उसे क्या कहा? वसुधानी, वसु को, धन को धारण करने वाली, प्रतिष्ठा, आधारभूता, हिरण्यवक्षा, स्वर्णमय वक्षस्थल वाली, क्योंकि उसके गर्भ में हीरे, माणिक्य, स्वर्ण आदि हैं। तो हिरण्यवक्षा, जगतो निवेशनी, जगत को, संपूर्ण संसार को धारण करने वाली। वैश्वानरं बिभ्रति, वैश्वानर अग्नि को
धारण करने वाली क्या भूमि इंद्र रूपी ऋषभ से युक्त हमें द्रविण अर्थात धन प्रदान करे। विश्वम्भरा संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाली, वसुधन को धारण करने वाली, प्रतिष्ठा हिरण्य स्वर्णमय वक्षस्थल वाले, जगतो निवेशनी संसार को धारण करने वाली, वैश्वानरम बिभ्रति और अन्य किसको कहा जाता है? धरती के गर्भ में कौन सी अग्नि है? वैश्वानर। तो वैश्वानर अग्नि को धारण करती हुई इंद्र रूपी ऋषभ से युक्त वह भूमि हमें धन से संपन्न करे।